हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के मैं अपनी इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। बेसिकली ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है कि ये होता कैसे है, क्या है इसका, क्योंकि फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं लेकिन लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाने वाला हूँ कि जो फॉर्मूला है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डी मॉर्गन ने दो फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो उन दोनों ही चीजों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले लिख के दिखाता हूँ आपको। उन्होंने जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। उन्होंने ये फर्स्ट फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, या इसको मैं कुछ इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। देखो ये क्या हो गया एक्चुअली, अगर ध्यान से देखो तो ये ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन में से हम क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था बेसिकली, राइट, हमें ये दिया था और इसके बेस पे ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कभी कभी तो हमें ऐसे ही फॉर्मूला ये याद करना पड़ता है ताकि हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि हर जगह तो हम हर चीज को प्रूव करने बैठेंगे नहीं, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमें ये प्रूव कैसे, मतलब ये पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, आई मीन इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से समझाता हूँ, जो सबसे इजीएस्ट वे है ये प्रोबेबिलिटी को समझने का। तो यहाँ पे मैं एक आपको यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस यू, ये पूरा हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस यू। अब इसके अंदर मैं दो इवेंट बनाता हूँ। ठीक है, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी। ठीक है, ये इवेंट ए है और ये इवेंट क्या है, बी है। अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ये राउंड थोड़ा सा ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि इसको मैं इवेंट ए एज्यूम करता हूँ। ठीक है, क्या एज्यूम करता हूँ, इवेंट ए। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि ये है इवेंट ए और ये है इवेंट बी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या है, इवेंट ए है और ये क्या है, इवेंट बी है। अब देखो अगर इन दोनों का मैं यूनियन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो इन दोनों का जो यूनियन है बेसिकली वो क्या होगा, ये पूरा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये पूरा। ध्यान से समझो, ये जो लाइनिंग मैंने की है ये पूरा क्या हो जाएगा, इनका यूनियन। किसका, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में कि जो लाइन वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपके क्लियर, आपको समझ में इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइन वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। अब ध्यान से समझो, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए यूनियन बी का डैश चाहिए, या इसको मैं बोल सकता हूं ए यूनियन बी का मुझे क्या चाहिए, होल डैश चाहिए। तो अभी ध्यान से समझो, ए यूनियन बी का होल डैश अगर मुझे चाहिए, इट मींस कि देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, ठीक है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, राइट, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी दिया है, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो, ये इतने की प्रोबेबिलिटी, यानी जो सर्कल मैंने बनाया इतने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, इसको हमने नाम दिया ए यूनियन बी। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी डैश है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये हमारा जो खाली पार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने अभी ये कलर किया, ये हमारा जो खाली पार्ट है, यानी जो कलरफुल वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं वापस ब्लैक कलर यूज करता हूँ, ये हमारा पार्ट हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा वो देखो, तो यहाँ पे मैं नीचे ही लिखता हूँ। अगर इसको फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं इसको, नीचे ज्यादा नहीं आना चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ए यूनियन बी होल डैश is equal to 1 minus P of A union B. It means basically, एक मिनट, हाँ ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया स्पीड में, हाँ अभी स्लो,
यानी बेसिकली सिचुएशन क्या हुआ, सिचुएशन ये हुआ कि हमारे जो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो 1 थी और उसमें से मैंने ये सर्कल वाला माइनस कर दिया, तो ये क्या बचा, ये कलर वाला पार्ट बचा, और कलर वाला पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का होल डैश। बात समझ में आया, क्लियर है इतना? तो ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्लेन किया। कौन सा साइड वाला एक्सप्लेन किया, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया कि ये कैसे था। अभी हमें प्रूव करना है ना कि भाई उसके बाजू वाला भी सेम होना चाहिए, तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको साइड में एक और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम ध्यान से देखना, क्योंकि वेन डायग्राम अगर समझ गए तो ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं वापस वही करता हूँ, सबसे पहले एक मैं बनाता हूँ, ये हमारा वन पार्ट, ठीक है। उसके बाद तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, अब यहाँ पे सेम ही मैं 2 सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। तो एक सर्कल ऐसे, और इसी के बेस पे एक और सर्कल बनाता हूं मैं, ओके। तो ये हमारा सर्कल काफी परफेक्ट बन गया है, वेरी गुड। अब इसी के साथ में एक और सर्कल बनाता हूं, ठीक है, एक और वेन डायग्राम बनाता हूं, जिससे क्या चीजें बहुत ही क्लियर रहे, ओके। तो यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, ये छोटा सा एक और, यहाँ पे 2 सर्कल, इसको ध्यान से देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, ध्यान से करोगे तो। ये 2 बन गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट यू, सॉरी सैंपल स्पेस यू हो गया, ठीक है। जिसमें से हमारा ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा क्या है, ए है, और सेकंड वाला क्या है हमारा, बी है, ओके। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला क्या है हमारा, ए है, और सेकंड वाला हमारा क्या है, बी है। लेकिन हमें चाहिए क्या, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ये ध्यान से देखोगे हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं ए डैश फाइंड आउट करता हूँ। तो ए डैश का ए का मतलब क्या है, तो पहले ए का मतलब समझते हैं। तो ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ। ये जो रेड लाइन तुम्हें दिखेगी, ठीक है, ये मेरा पूरा क्या है, ए है। ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये मेरा पूरा क्या है, ए है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि जो मेरा ये रेड लाइन है वो मेरा क्या है, पूरा का पूरा ए है। तो मैं इसके बीच में ही लिख देता हूं कि ये मेरा क्या है, ए है, ओके। तो अगर मुझे ए डैश चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 में से ए में माइनस कर दूंगा, राइट। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर मुझे पी ऑफ ए डैश चाहिए, ठीक है, पी ऑफ ए डैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 में से पी ऑफ ए माइनस कर दूंगा, राइट। तो 1 में से पी ऑफ ए मतलब क्या हुआ कि ये पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू है 1। अब 1 में से अगर मैं ये बॉक्स माइनस करता हूं, यानी ये जो, सॉरी बॉक्स बोल रहा हूं, ये जो सर्कल है ये मैं माइनस करता हूं, तो क्या बचेगा। तो ध्यान से देखो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कुछ अलग कलर के लाइन का यूज करता हूँ, तो हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ये दिख रहा है ना बहुत अच्छे से। मैं इसीलिए कलर का यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें जो हैं वो बहुत ही सिंपल में समझ में आ जाए और कोई भी टेंशन ना रहे। वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई चीज परफेक्ट करनी हो तो थोड़ा टाइम लगे तो भी चलता है। अब ध्यान से देखो इस बात को, अब इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है कि अगर तुम्हें ए डैश फाइंड आउट करना, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ए डैश फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइनिंग वाले पार्ट है, ध्यान से देखो, ये जो लाइनिंग वाले पार्ट है हमारे पूरे की पूरे, ये जो लाइनिंग वाले पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये जो पूरे लाइनिंग वाले पार्ट है, ठीक है, ये पूरे लाइनिंग वाले पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं कि जो लाइन वाले पार्ट हैं, ठीक है, लाइन वाले पार्ट वो क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। हमें क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। अब मैं बात करता हूं कि मुझे चाहिए बी डैश। तो बी डैश के लिए मैंने यहाँ पे अलग सा बॉक्स बनाया है, तो उस बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अलग बॉक्स लेके चलता हूं तो इसको, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है ए और ये मेरा क्या है, बी, हम सबको पता है, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, ए होगा, दूसरा वाला क्या होगा, बी होगा। लेकिन हमें ए और बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें बी डैश चाहिए। देख रहे हो ना, ये सेकंड वाला क्या है, बी डैश चाहिए। तो बी डैश भी कैसे निकलेगा, अगर सिंपल सा मैं बी डैश की बात करूं तो बी डैश क्या है, तो बी डैश इज इक्वल टू है 1 माइनस पी ऑफ बी।
या यूं मैं बोलूं कि 1 में से b माइनस कर दो। बात समझ में आया? तो हमारा b क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन अलग कलर का यूज करता हूँ। तो ये जो हमारा येलो वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ओके, आई होप कि कलर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो येलो वाला पार्ट है ये आपका बी है, तो मैं इसी के नीचे में बी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग कलर का यूज कर लेता हूँ, मे बी शायद ये बी ना दिखाई दे। ओके, तो ये जो हमारा है वो क्या है, हमारा बी है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे बी डैश चाहिए, और बी डैश के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से पी ऑफ बी माइनस करना पड़ेगा। और मेरा 1 क्या है, ये जो मेरा पूरा बॉक्स है ना, ये मेरा पूरा बॉक्स क्या है, 1 है। और इस पूरे बॉक्स में से ये मुझे बी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं पूरे बॉक्स में से बी को निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मैं पूरे बॉक्स में से अगर बी को निकाल देता हूं तो ये जो लाइनिंग वाले पार्ट दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ये जो लाइनिंग वाले पार्ट दिख रहे हैं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना कि ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये लाइनिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन आप समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट है ये लाइनिंग वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो लाइन वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि ये जो लाइन वाला पार्ट है, इस लाइन वाले पार्ट को मैंने क्या नाम दिया, बी डैश दिया। तो इस वजह से अब देखो, इस वजह से मतलब क्या है कि अब इस तरह से हम लोगों को ए डैश मिल गया और क्या मिल गया, हम लोगों को बी डैश मिल गया। लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था कि मुझे चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मुझे क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो ठीक है, तुम्हें ए और बी तो मिल गया ना, क्या मिल गया तुम्हें, ए और बी तो मिल गया, आई मीन ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश तो मिल गया है। अब मुझे चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन, क्या चाहिए मुझे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब देखो इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, तो इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ पे, हाँ इंटरसेक्शन के लिए मुझे नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नीचे साइड में एक वापस बनाता हूं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बॉक्स में वापस बना रहा हूं, ये एक हो गया, इसमें अगेन 2 सर्कल, फिर सेम वही 2 सर्कल 2 सर्कल, नहीं 2 सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों को उसी में समझाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ओके, अगर ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें चाहिए क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में वापस दिखाता हूँ, हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की जरूरत है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब, यानी इंटरसेक्शन जब लिखा रहता है जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन हो, क्या हो, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर इस ड्राइंग को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या है। तो पहले मैं ये बताता हूं कि दोनों में कॉमन क्या नहीं है। तो ये देखो, ये जो यहाँ पे ए तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे है, यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है। इट मीन्स ये ए और बी वाला पार्ट दोनों में कॉमन नहीं है। बात समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से देखो कि फर्स्ट वाले में ये ए नहीं है। देखो फर्स्ट वाला जो हमारा ए डैश है उसमें ए नहीं है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है रेड वाला वो पूरा का पूरा क्या है, गायब है, इसमें ए नहीं है। लेकिन इस वाले में देखो ए है, मतलब ये दोनों तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा कट हो गया। उसी तरह से मैं सेकंड सर्कल देखता हूं, तो सेकंड सर्कल मेरे फर्स्ट वाले ड्राइंग में है, यानी फर्स्ट वाला जो वेन डायग्राम इसमें है, लेकिन अगेन इसमें नहीं है। बात को ध्यान से समझो, यानी कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं, इसका मतलब ये भी हम नहीं ले सकते। तो बचा क्या, यानी इस सर्कल के बाहर देखो, तो इस सर्कल के बाहर अगर देखते हो तो दोनों में ही लाइनिंग है। कौन से सर्कल के बाहर, ये दोनों सर्कल के बाहर, क्योंकि ये दोनों तुम्हारा सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, और वो लॉजिक मैंने समझा दिया। इट मीन्स कि ये जो हमारा पार्ट है ये लाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये सारे लाइनिंग वाली पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कौन सा, दोनों में जो कॉमन है, यानी दोनों का लाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है, दोनों का लाइनिंग वाला पार्ट। बात समझ में आया? तो ये चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर है? और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ड्राइंग और ये ड्राइंग दोनों क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। कैसे मिक्स हो जाएंगी, अगर मैं इसको इसी में कन्वर्ट करता हूं तो ये दोनों ही सर्कल मैंने हटा दिए, तो दोनों ही सर्कल हटा दिए तो अल्टीमेटली ड्राइंग तो ऐसा ही बनेगा। और ये लाइनिंग वाला पार्ट यानी इसका कलर वाला पार्ट और इसका लाइनिंग वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट रूल है वो प्रूव होता है कि भाई ए डैश यूनियन
बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अप्लाई होता है। बात समझ में आया, क्लियर है? तो ये हमारा था फर्स्ट रूल। अब चलते हैं हम सेकंड रूल पे। तो हमारा देखो सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल में यहां से स्टार्ट करता हूं। अब इसको ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट समझ में आ गया है तो डेफिनेटली सेकंड भी समझ में आएगा, और सेकंड को भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वेन डायग्राम से ही समझाऊं। तो सेकंड हमारा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड रूल क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका जो सेकंड रूल दिया था उन्होंने बोला था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता ए डैश यूनियन बी डैश। क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का ऐसे डैश, या तो ए डैश इंटरसेक्शन बी पूरे का ऐसे डैश। बात समझ में आया? ये कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। और सेम उसी तरह से अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो ये कैसे होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी का होल डैश। अभी ध्यान से देखो, अगर इस पूरे को मैं x एज्यूम करता हूं तो x का यहाँ पे क्या है, x पावर, तो ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, तो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश हो गया, तो यहाँ पे क्या x डैश है, तो x डैश का मतलब क्या है, बेसिकली x का कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, x का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाले का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी का सेम टू सेम कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। तो अभी हमें प्रूव क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आता है। तो इसको याद रखना कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे वो समझो, इसका भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो लिखोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे मैं छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ और इसी बॉक्स में वो दोनों जानकारियां मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि अगर दोनों इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, क्या, दोनों ही इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि अगर आपको सॉल्व करना हो तो पूरा आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, याद कैसे रखोगे। अगर दोनों इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री दिया हो तो याद रखना, अगर इंटरसेक्शन वाला दिया है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो क्या यहाँ पे हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश। सेम उसी तरह से अगर यूनियन वाला दिया है तो तुम्हारा सामने क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन होगा। तो ये यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे देखो किया है कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बात समझ में आया कि अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले मैं सेम वही करता हूँ कि वेन डायग्राम का मैं यूज करता हूँ। तो वेन डायग्राम का यूज करने के लिए पहले मैं यहाँ पे वेन डायग्राम प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैं छोटा सा ऐसा नन्हा सा वेन डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। इसके अंदर 2 सर्कल बनाता हूँ छोटे से, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ठीक है, हाँ अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा छोटा, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या बनाया मैंने, 2 सर्कल बनाए। ये जो हमारा पूरा ये क्या है, हमारा सैंपल स्पेस यू, और ये जो है हमारा वो क्या है, ए, ये क्या है हमारा ए, और ये क्या है हमारा बी। अब ध्यान से समझो, ये हमारा क्या है ए और ये हमारा है बी। लेकिन हमें चाहिए क्या, तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले ए और बी मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया, ए और बी। अब ध्यान से समझो, तो ए डैश क्या होता है, क्या मैंने पूछा ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ए हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो रेड कलर का लाइन होगा, ठीक है, ये जो रेड कलर का लाइन है इसको मैं ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। यानी ये जो रेड कलर का लाइन है, हाँ ये पूरा रेड कलर का लाइन, ये आपका क्या है, ए है। ये आपका क्या है, ए है। ये बहुत गंदा ए है, वेट, इट्स नॉट गुड, सो आई विल राइट अगेन कि ये हमारा ए है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या यूं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, राइट। तो मुझे चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये मेरा ए है। तो इसका अगर मैं डैश निकालता हूं तो इसका डैश क्या होगा वो समझो,
तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। इट मींस कि अगर ये पूरा 1 है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हमको पता है। सैंपल स्पेस जो होता है उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 में से अगर मैं ए माइनस कर देता हूँ, तो ए माइनस करने का मतलब बचेगा क्या, ध्यान से देखो, ये जो मैं रेड लाइन करूंगा ना, ये हमारा हो जाएगा ए डैश। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूं। अभी मैं थोड़ा दूर दूर करूंगा ताकि जल्दी हो जाए, नहीं तो नजदीक करने में क्या टाइम ज्यादा जाता है, ठीक है। और मैं एक ही में समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ओके, ये मेरा क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। क्या मेरा मिल गया, ए डैश। अब अगर मुझे चाहिए बी डैश, तो देखो बी डैश क्या है, तो बी डैश के लिए मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि बी क्या है, तो उसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, बी। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ताकि जो बी है कम से कम वो दिखाई दे। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा क्या है, बी है। अब ध्यान से समझो, ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल को मैं नाम क्या दूंगा, बी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बी डैश चाहिए। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ बी। क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी। इट मींस कि मैं 1 में से बी माइनस कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 में से बी माइनस करता हूँ, तो देखो क्या बचेगा। अगर मैं 1 में से बी माइनस करता हूँ, तो मैं इसको ग्रीन लाइन से डिनोट करता हूँ और उल्टा लाइन खींचता हूँ। तो अगर मैं इसको 1 में से बी पूरा माइनस करूंगा, ठीक है, 1 में से क्या करूंगा, बी माइनस करूंगा, तो क्या बचेगा, ये इस पूरे 1 में से ये सर्कल ग्रीन वाला निकाल देता हूं। तो देखो क्या बचेगा, ये जो मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसीलिए देखो मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। अब ध्यान से देखना, हाँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि रेड और ग्रीन बहुत ही क्लियरली जो डिफरेंस है वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब ध्यान से समझना क्या है, ध्यान से समझना ये है कि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था, एक मिनट, हमें चाहिए था ए डैश और बी डैश। तो हमको ए डैश और बी डैश तो मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, ए डैश और बी डैश मिल गया। अभी हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे मिलेगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। उसका रीजन मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ क्यों। तो ये देखो, इतना क्लियर करो कि ए डैश और बी डैश हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, ठीक है। ये मेरा क्या मिल गया है, ए डैश और बी डैश मिल गया है, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल वे में और करता हूँ ताकि ये वाला जो चार्ट बनाया है ये भी आपको क्लियर हो जाए, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ और आपको मैं वापस समझाता हूँ इस चीज को, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ये एक सर्कल ये बनाया मैंने और उसमें 2 सर्कल, ये 1 और ये 2, हाँ, ओके। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, ये वाला जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी ये जो चीजें मैंने बनाई है, ये मैंने क्यों बनाया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्यों बनाया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीजें क्लियर कर लेते हैं। ये ए है, ए और ये है बी, और ये आपका सैंपल स्पेस क्या है, यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले समझो कि ए डैश इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है वो याद रख लो, दोनों में कॉमन। और इसको दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, सॉरी डैश समझो। तो डैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ही फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये जो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मैंने कलर वाला पार्ट किया है, ये एक्चुअली में आपका क्या है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं कि ये आया ए इंटरसेक्शन बी आया। क्या आया, ये ए इंटरसेक्शन बी।
ध्यान से सुनना। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी डैश, मुझे क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इट मींस कि पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर उस 1 में से मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देता हूं, क्या इस पूरे वैल्यू में से अगर मैं इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूं, क्या इस पूरे वैल्यू में से अगर मैं इंटरसेक्शन माइनस कर देता हूं, इट मींस कि मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे 1 में से, इस पूरे वैल्यू में से अगर ये कलर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, तो उसके लिए मैं अलग कलर यूज करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बचेगा। कौन सा वाला पार्ट बचेगा, ग्रीन पार्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब मैं इस वाले कलर को माइनस कर दूंगा, यानी पूरे 1 में से दोनों का इंटरसेक्शन मैंने माइनस कर दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ग्रीन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बचेगा, ग्रीन वाला पार्ट बचेगा, राइट। तो इट मींस कि ये आपका पता चल गया कि आपको अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा राइटिंग गंदा हो गया। इट मींस कि यहाँ पे अगर मुझे, एक मिनट यार, ये पेन है, हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी में कर सकता हूँ, राइट। बात समझ में आया। तो अब उसी के साथ में हम दूसरा वाला प्रूव करते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमें दूसरा वाला प्रूव करके ये चेक करना है क्या वो इसके इक्वल होता है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, क्या वो सेकंड वाला पॉइंट इसके इक्वल होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने ये आपको पहले बना दिया था। एक्चुअली यही मिस्टेक होगी मुझसे। मिस्टेक क्या बोलूं या जल्दबाजी में समझो कि कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमको यही प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड क्या कहता है। तो राइट हैंड साइड तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया था, और अगर नहीं समझ में आया था तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो राइट हैंड साइड आपको क्या बोलता है कि भाई प्रूव करके दिखाओ कि ए डैश यूनियन बी डैश जो है वो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वो इक्वल हो जाना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल हो जाना चाहिए। तो अभी ध्यान से समझो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश और बी डैश फाइंड आउट करता हूं। क्या फाइंड आउट करता हूं, ए डैश और बी डैश। तो ए डैश कैसे निकाला, ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, ये जो रेड वाला पार्ट है, उस रेड वाले पार्ट को मैंने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, मुझे ए डैश मिल जाएगा। तो इस रेड वाले सर्कल को छोड़ के अगर ध्यान से देखोगे तो सभी जगह मेरी रेड लाइन है, ठीक है। अब उसी तरह से मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था बी डैश, राइट। तो बी डैश निकालने का जो तरीका था वो क्या था कि मैं 1 में से पी ऑफ बी यानी कि बी की वैल्यू माइनस कर देता हूं, यानी कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल है अगर वो मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाँ, मुझे मिल जाएगा बी डैश। तो मैंने क्या किया कि 1 में से ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला सर्कल मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यानी अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है ये आपका क्या हो गया है, बी डैश हो गया है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी का मतलब क्या होता है, तो ए डैश यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट 1। हम यही समझते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि ए हैपेंस और बी हैपेंस और बोथ। देखो मैं यूनियन का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है, ये होता है यूनियन का मतलब। तो अभी यहां पे ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। अगर मुझे ए डैश यूनियन बी निकालना हो, यानी ए और बी डैश का, सॉरी, ए डैश और बी डैश का मुझे यूनियन निकालना हो तो एटलीस्ट दोनों में से एक का होना जरूरी है। तो अगर इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखते हो, तो इस पूरे डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो सारी चीजें कहां पर हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ अलग कलर लेने की कोशिश करूं, ब्लू कलर, तो ब्लू दिखाई देगा इस पे, पता नहीं, दिखाई नहीं देगा शायद, मरून ले लेता हूँ, नहीं ब्लू ही लेता हूँ क्योंकि ब्लू शायद थोड़ा सा दिखाई देगा। तो अगर मैं ब्लू कलर लेता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग, ठीक है, ये दिख रही होगी तुम्हें। फिर यहाँ पे भी लाइनिंग है, यहाँ पे भी लाइनिंग है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे तो ये जो बड़ी वाली, ये बाहर वाली जो लाइनें है ना, यहाँ पे तो ए और बी दोनों हो रहा है। यहाँ पे कौन हो रहा है, ए हो रहा है, और यहाँ पे कौन हो रहा है, बी हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा है, ए हैपेंस और बी हैपेंस और बोथ। बात समझ में आया, क्लियर है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश। हम लोगों को क्या चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए। तो अगर ए डैश यूनियन बी डैश चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 में से, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या है कि अगर आपको ए डैश यूनियन
बी डैश फाइंड आउट करना हो तो ठीक है, तो ये ए डैश है और ये है बी डैश है। अब इन दोनों में सब कुछ कॉमन है सिवाय इस वाले पार्ट को छोड़ के। कौन से वाले पार्ट को छोड़ के? तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यही कलर अभी बचा है जो तुम्हें दिखाई देगा। तो अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ ये पिंक कलर बचा हुआ है जो मैंने यूज नहीं किया। इट मीन्स कि अगर मुझे ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड आउट करना हो तो इसका मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड ऑप्शन ये है कि वन में से अगर मैं ये वाला पार्ट ही माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो पूरा का पूरा यही बचने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या? ए इंटरसेक्शन बी। अभी ध्यान से समझना इस बात को। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या माइनस करना है, तो माइनस करने की में कुछ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं उसका रीजन समझा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों भाई इक्वल होना जरूरी है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस वाले ड्राइंग में, यानी ये जो दोनों वेन डायग्राम मैंने बनाया है, इस दोनों वेन डायग्राम में हमने क्या बाहर निकाला है? हमने इस वाले को बाहर निकाला है और इस वाले में भी इस वाले को ही बाहर निकाला है। और इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारा पॉइंट था, और इसमें ये जो लाइनिंग वाले पार्ट है वो हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारा ये जो लाइन वाला पार्ट है, क्या हमारा जो लाइन वाला पार्ट है वही क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश। क्योंकि ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों में कुछ ना कुछ, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक हो जाए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये दोनों ही लॉ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसका अगर इसको 2 बार कम से कम देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो, क्योंकि देखो मैं भी मानता हूँ ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन अगर 2 बार देखोगे 3 बार देखोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से क्लियर होगा तुम कभी भूलोगे नहीं। बात समझ में आया? बस पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सॉरी खांसी आ गई थी। सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए, दोनों रूल क्या थे। तो मैं यहाँ पे दोनों रूल लिख देता हूँ, पहला रूल और दूसरा रूल। तो जो पहला रूल था वो हमारा वो क्या था? ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या यूं कहूं मैं कि हम वन में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? यही पहला वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये याद रखना। दूसरा मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट मैंने बताया था ना कि यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो अभी मैंने ब्रैकेट में बताया था। और दूसरा लॉ हमारा क्या था? दूसरा लॉ हमारा ये था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा लॉ क्या था हमारा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? ए डैश यूनियन बी डैश। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? वन में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। क्या है तरीका? वन में से ए यूनियन बी। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको इसलिए याद रखना है ताकि क्वेश्चन जब आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, कभी कभी एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे डी मॉर्गन का रूल यूज करके फॉर्मूला लगा के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये मैंने आपको इसलिए समझा ताकि आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है कि ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो मेन क्या है, हमें क्या याद रखना है कि इसके इक्वल ये क्यों होता है, यही क्यों होता है। बात समझ में आए? तो इसके इक्वल यही क्यों होता है, उसके पीछे का अगर लॉजिक पता चलेगा, ये फॉर्मूला तो हम बाद में लगा ही लेंगे क्योंकि ये तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। क्लियर है इतना? समझ में आया? ठीक है इतना? सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लॉ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दूसरा सजेशन मेरा ये है कि कम से कम इसको 2 बार देखना। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की इसके पीछे तुम लोग को इजी से इजी वे में समझाने के लिए। और देखो इतनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं, तो ये सारी चीजें अब अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उनको भी बोलना लाइक करने के लिए, तुम भी करना। और अगर चैनल पे मेरे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और ये आपका मेरे लिए क्या होगा? एक छोटा सा सपोर्ट होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये छोटा सा सपोर्ट बनाएंगे। जो इतनी मेहनत मैंने की है उसके पीछे एक सब्सक्राइब तो मिल ही सकता है। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।